500 रुपए पेट्रोल में गाड़ी चली है, 50 किलोमीटर का अप्रोक्स चली है, तो उसके हिसाब से एवरेज हो जाता है 10 का। लेकिन गाड़ी एवरेज दिखा रही है 14 पॉइंट इसका, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मारुति की बदमाशी है। तो एवरेज जो आपको दिखा है 4.8 किलोमीटर लिखा है। मारुति वाले कोई जिम्मेदार नहीं है, उसको वो भाग जाते हैं, बोले हाँ कर दिया आपने, क्योंकि उनको कंपनी को तो बहाना चाहिए कि हाँ वारंटी खत्म, हाथ जोड़ दिए हम तुम्हारे। पैर से बैक गियर का कुछ करो यार, इतने पैसे हमने खर्च किए, 13 लाख रुपए गाड़ी लिए, लेकिन इसका बैक गियर का कोई सोल्यूशन ही नहीं, बैक गियर नहीं लग रहा। इससे पहले मेरे पास वैगनआर थी, उसका बैक गियर ऐसे फूक मार के भी लगा देता था मैं उसका बैक गियर, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ है। हेलो गाइस, हमारे चैनल मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रेजा VXi 2024 मॉडल, जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी मेरे पास है। 1000 किलोमीटर भी पूरा नहीं चली है। तो नई गाड़ी हो या पुरानी, आपको खरीदने से पहले कुछ 5-6 ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों ध्यान रखना जरूरी है? क्योंकि आप खर्च कर रहे हो 10 से 15 लाख रुपए मार्केट में, आप इन्वेस्ट कर रहे हो ऐसी गाड़ियों में। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करने का मजा ही नहीं आया तो फिर खरीदने का सेंस ही क्या बनता है। इसलिए कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इंजन से रिलेटेड, टायर से रिलेटेड और उसके फीचर से रिलेटेड। मैं आपको काफी सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो नई गाड़ी खरीदने से पहले आपको ध्यान रखनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो सबसे पहले इंजन से शुरू करते हैं, जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कहीं पे कहीं सुना नहीं होगा, ऐसी चीज मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, इस गाड़ी का जो बोनेट है वो तो बहुत हेवी दिया गया है, बोनेट बहुत मस्त दिया गया है इसका। तो इंजन से रिलेटेड काफी ऐसे सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो नई हो या पुरानी गाड़ी आपको खरीदने से पहले ध्यान रखनी है। तो मैं कैमरा अपने हाथ में ले लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। तो इंजन में आपको क्या करना है, काफी सारे ऐसे जो निशान आपको दिख रहे होंगे इसमें, लाल पीले नीले इस तरह के, तो ये देखने बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है इस तरह का इसका निशान। सबसे पहले ये देखिए आप, ये इंजन में जाने वाला कुछ सिस्टम है इसका, जो भी है आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये निशान लगाना जरूरी है। अगर इसको हम खोलेंगे ना तो ये निशान घिस जाएगा या हट जाएगा। इसी तरह से ये निशान है, ये जो इसकी क्लिप है, अगर इसको दबा देंगे ना तो ये निशान जो इसके सिद्ध में आ रहा है ना इस तरह से, ये इसके सिद्ध में नहीं आएगा, आपको दिख रहा होगा। ये जो इसके सिद्ध में है ना, ये सिद्ध में नहीं आएगा, ये आगे पीछे हो जाएगा डेफिनेटली। इसी तरह के और भी निशान है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसके AC कंट्रोल से रिलेटेड है, ये निशान भी आगे पीछे हो जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आप वायरिंग से रिलेटेड, या फिर इसका जो मास्टर माइंड, जो इसका SMPS और काफी सारी चीजें जो इसमें लगी हुई है, अगर ये खुल जाता है ना तो ये जो निशान है ये आगे पीछे होंगे, और इसका सीधा सीधा मतलब बनता है कि आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूँ, ये जो ट्यूब लगी हुई है इसको बोलते हैं सीलेंट, और ये रोबोटिक पंच के द्वारा जो मशीन पंच करती है इसको, इसमें गोल गोल से निशान होंगे। ये देखिए इस तरह से आप हाथ लगा के देखेंगे तो इस तरह के जो गोल गोल से इसमें काफी सारे निशान है, उन निशानों के ऊपर ये ट्यूब लगाई जाती है। ये कंपनी ही लगा के देती है, क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ एक ट्यूब मिलती है जिसको यूं चिपकाया दिया जाता है। ऐसा निशान कभी भी नहीं बनेगा अगर गाड़ी साइड से हिट हुई है तो। और पुरानी गाड़ी भी अगर आप खरीद रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये बोल्ट देख लेना है। ये बोल्ट पे देखो, ये जो पेंट यहाँ हो रहा है यही पेंट इस पे होगा, ये पेंट इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। ये पेंट डिट्टो सेम होना चाहिए। अगर इस पेंट में कहीं भी फर्क आ रहा है, इसका मतलब वो चीज खुली हुई है, उस चीज पे कुछ काम हो रखा है। इस तरह से आप देख लीजिए, ये बोल्ट इसमें देखने का एक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बोल्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बोल्ट यहाँ मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसी तरह से इस तरफ भी आपको मिल जाएंगे 2 बोल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और इसके जो क्या बोलते हैं इसको, हैंडल है इसका हुड का, तो वो इस तरह से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी काफी सारे निशान आपको देखने को मिलेंगे कि ये पाइप के सीध में ही, इस बोल्ट के ऊपर ये जो है लगा हुआ है, ये निशान जो है इसके सीध में लगा हुआ है। इस तरह से ये निशान इसमें मिल जाएगा। अगर ये निशान मिस आउट हो रहे हैं आगे पीछे, इसका सीधा सीधा मतलब है इन चीजों को खोला गया है, इसमें कोई ना कोई छेड़खानी की गई है। इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ हेडलाइट इसकी ओरिजिनल है या नहीं। हेडलाइट पे आपको ये निशान देखने को मिलेगा 1, 2 और 3, इस तरह के निशान आपको हर चीज पे देखने को मिलेंगे गाड़ी के ऊपर। अगर ये निशान आगे पीछे हो रहे हैं तो आप कंपनी डीलर से या जिस भी भाई से खरीद रहे हैं उससे तुरंत संपर्क करें, उसको बोले कि भैया ये क्या हो रहा है, कि आपने गाड़ी से छेड़छाड़ क्यों की है। अगर आप पहली बार गाड़ी खरीद रहे हैं तो सिर्फ ये निशान देख लेना, आगे पीछे ना होगा। इस गाड़ी का आप जो है वॉशर देख सकते हैं, विंडशील्ड वॉशर, जो सामने का ग्लास धोते हैं उसका, ये देखिए इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अगर ये कहीं से लीक है तो ये इसमें पूरे भरेगा नहीं, पूरा ढक्कन तक यहाँ तक भरेगा नहीं। तो आप इसको भर के देख लें जब भी जहां से लाएं। और ये इसका कूलेंट का यहाँ है, आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए यहाँ से। और ये जो निशान है इस तरह के देख लीजिए, जैसे ये निशान है इसके ऊपर यहाँ लगा हुआ है, व्हाइट वाला आपको दिख रहा है, आर पार जो जा रहा है सीधा इसके ऊपर, इसकी जो सीलिंग है उसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है। अगर निशान बिल्कुल भी आगे पीछे हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ तो 100% हुई है। और इसका जो ब्रेक ऑयल वगैरह, कूलेंट वगैरह, फ्लूइड वगैरह भरे हैं, ये देखिए ये निशान देखिए आप इनको, ये बिल्कुल सीधे में लगे होते हैं सारे निशान। इंजन का एक इंपॉर्टेंट निशान मैं आपको साइन दिखा देता हूँ, ये बोल्ट देख रहे हैं आप ग्रीन वाला सामने, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा बना हुआ है। अगर इसे छेड़छाड़ की जाती है, इसको खोल लिया जाता है, तो बहुत से इसमें चेंजेस आ जाएंगे। ये घिस जाएगा कहीं से, तो आप समझ जाइए कि आपकी गाड़ी से छेड़छाड़ हुई है, आप बच नहीं पाएंगे, आपकी नजरों से वो बच नहीं पाएगा, कहने का मतलब ये। और जो नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ गाड़ी के टायर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट चीज टायरों के बारे में क्या होती है
कि आपको पता ही नहीं होता कि गाड़ी के टायर की साइज क्या है। एक्चुअली में टायर की साइज जैसे इसमें लिखा हुआ है, आपको उल्टा दिखेगा 215 16 R16 60 R16 ऐसा लिखा हुआ है। इसके अलावा इस गाड़ी के नंबर भी लिखे होंगे, टायर के नंबर जो यहीं कहीं लिखे होंगे, मैं बता देता हूँ आपको ढूंढ के। ये देखिए यहाँ पे लिखा स्टील बेल्टेड रेडियल। इसके अलावा यहाँ जो टायर का नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर है वो चारों टायरों में सेम होना चाहिए, चारों टायरों में ये नंबर सेम होना चाहिए। और स्टेपनी उसमें भी होना चाहिए, क्योंकि कंपनी आपको जब भी टायर देती है तो चारों टायरों में सेम टू सेम नंबर देती है। अगर कहीं भी नंबर में डिफरेंस आ रहा है तो आप अपने जो डीलर है उससे संपर्क कर सकते हैं कि टायर चेंज क्यों किया गया है, ऐसे क्या खामी आई है उसमें चेंज करने से। तो ये चीज आप ध्यान रखें। इसके अलावा आप कंपनी से गाड़ी ले रहे हैं या कहीं से भी ले रहे हैं, ORVM जरूर चेक करें, यहाँ का पेंट जरूर देख ले। गाड़ी के पेंट को पूरा हाथ लगा कर देखिए, हाथ ही गंदे होंगे आपका, लेकिन आपके जो 10-15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है वो बच जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से पूरा पेंट चेक कर ले, क्योंकि ये जो जैसे ये इस गाड़ी का कलर सिल्वर है, तो सिल्वर कलर में क्या होता है कि स्क्रैचेस दिखेंगे नहीं आपको, कैमरे पे तो बिल्कुल ही नहीं दिखेंगे, लेकिन वैसे भी नहीं दिखेंगे अगर हल्की भी धूल पड़ी हुई है तो हाथ लगाने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये स्क्रैच क्यों पड़ा हुआ है या कोई डंप है गाड़ी में, डेंट है, तो वो दिखेगा आपको, तुरंत से पता चल जाएगा। इसी तरह से आपकी गाड़ी की हेडलाइट है उनको चेक कर सकते हैं आप, गाड़ी की हेडलाइट को थोड़ा हिलाकर देख सकते हैं। ये जो पार्ट है इसके पोर्शन है ये उनको थोड़ा सा दबाकर देख लीजिए, अगर कहीं से भी ये चीजें ढीली है ना तो आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा और आप सतर्क हो जाएंगे, आपके पैसे बच जाएंगे। इसी तरह से विंडशील्ड है, ऊपर की छत है और पीछे की बैकलाइट है, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, उनमें भी आपके पैसे बच जाएंगे, वरना नुकसान तो आप खाओगे। इसके अलावा आपको एक चीज यहाँ दिखाता हूँ, देखो ये इसके मड गार्ड जो लगे हुए हैं, इनमें बोल्ट पेपर लगे हुए हैं या नहीं, इनको हाथ लगा के देख लीजिए आप। अगर गाड़ी गंदी है, पुरानी ले रहे हो तो उसको धुलवा के चेक करिए, ये सारी चीजें चेक करिए। अब मैं आपको डिग्गी में दिखाता हूँ काफी सारी चीजें। डिग्गी, ये इसकी डिक्की, अब डिक्की में काफी सारी चीजें पड़ी हुई है, तो डिक्की में भी आपको वो निशान जो देखने को मिल जाएंगे, वो देखिए इधर मिलेंगे आपको इस तरह से निशान, ये देखिए ये सारे सीध में, इसका मतलब डिग्गी से भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। डिग्गी के ऊपर भी आपको निशान देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, इस तरह से काफी जगह एक यहाँ मिल जाएगा आपको। इस तरह से ये निशान बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं नई गाड़ी में। इधर मिल जाएगा, लाइट्स में मिल जाएगा। अगर इन बोल्टों पे यहाँ पे छेड़छाड़ हुई है, कहीं पे यहाँ स्क्रैच पड़े हुए हैं बहुत सारे, इधर की लाइट पे या इधर की लाइट पे या ऊपर कहीं स्क्रैच पड़े हैं, इसका मतलब है कि उस गाड़ी में पाना लगा हुआ है, उस गाड़ी को पार्ट्स को खोला गया है या चेंज करा गया है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिए। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ये इसका टायर यहाँ रखा होता है, स्टेपनी टायर चेक कर लीजिए। ये टूल्स यहाँ सारे होते हैं, टोइंग हुक है और ये इसके जो पानी प्लग हैं जो भी हैं, और इसके नीचे जैक जो इसके अंदर रखा हुआ है, ये पूरा इसमें कसा हुआ है, तो इसको तो अपन खोल नहीं सकते। और जो नए कंपनी से आप टायर लेते हो ना, उस पर इस तरह के निशान जरूर आते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसके सीध में 2 निशान है और 2 निशान यहाँ है, ये इसको क्रॉस चेक करके दिखाते हैं कि हाँ गाड़ी जेन्युइन है, टायर है जो कंपनी से ही आए हैं, कहीं बाहर से लगवाए हुए टायर नहीं है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। इसको मैं कर देता हूँ बंद। आप बात करते हैं इंटीरियर में आपको कैसे चेक करेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे, तो इंटीरियर दिखाता हूं मैं आपको। तो हम आ चुके हैं गाड़ी के अंदर और मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा रहा हूँ। यहाँ इस तरह से आपको देखिए, यहाँ पेट्रोल के सिग्नल मिल जाएंगे, पेट्रोल बिल्कुल खत्म ही हो गया यार, पेट्रोल ही नहीं। और ये इसकी गाड़ी की हीटिंग जो इधर शो करेगा आपको, ठीक है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें मारुति पता है एक जो बदमाशी कर रही है, चालाकी कर रही है, वो क्या कर रही है, वो ये कर रही है कि इसका एवरेज जो आपको दिखा है 4.8 किलोमीटर लिखा है, और गाड़ी अभी तक कितनी चली है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी अभी तक चली है 860 किलोमीटर चली है, सॉरी 889 किलोमीटर चली, 890 किलोमीटर चली है लगभग, ठीक है। जब इतना से चली है उसके बाद में 14.5 6 का 7 का एवरेज कहाँ से आ गया इसमें इतना। और जबकि मैंने पेट्रोल 500 रुपए का डलवाया था, 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया था, जबकि गाड़ी चली है सिर्फ 500 रुपए के पेट्रोल में गाड़ी चली है 50 किलोमीटर का अप्रोक्स चली है, तो उसके हिसाब से एवरेज हो जाता है 10 का। लेकिन गाड़ी एवरेज दिखा रही है 14 इसका, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये मारुति की बदमाशी है, तो देखो यार इन चीजों का आप। इसके अलावा मैं आपको ये दिखा देता हूँ इधर की चीजें। ये इसका डिस्प्ले वाला सिस्टम है, अगर आप इसमें बैठे हैं तो आप इसमें वीडियो भी चला सकते हैं, चल जाएगी। लेकिन जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करके गियर में डालेंगे गाड़ी को, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद से ये चलना बंद हो जाएगा, नहीं चलेगा। इस तरह से इसका आ जाएगा। यहाँ पे इसके ऑटो क्लाइमेट एसी है, आप इन सब चीजों को चेक करके देखें। जैसे ये है एसी है, ऑफ ऑन है, ऑटो है, फ्रंट है, रियर है, इन सब चीजों को चेक करके देखें। और इस गाड़ी में एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पता है वो क्या है? इस गाड़ी को जैसे ही आप क्लच लगा कि गाड़ी को ऐसे बैक गियर में लाएंगे, ये देखिए बैक गियर अटक गया, इसको जोर लगा रहा हूँ लेकिन बैक गियर नहीं लगता, बैक गियर अटक जाता है। कभी कभी लग जाता है जैसे ये लग गया, लेकिन कई बार इसको सेकंड गियर में, थर्ड गियर में, किसी और गियर में डालना पड़ता है, उसके बाद ही आप बैक गियर में डाल सकते हो, वरना बैक गियर में डालेगा नहीं। तो मारुति अगर इस वीडियो को देख रही है तो यार इसके बैक गियर का कुछ करो यार, इतने पैसे हमने खर्च किए, 13 लाख रुपए गाड़ी लिए, लेकिन इसका बैक गियर का कोई सोल्यूशन ही नहीं, बैक गियर नहीं लग रहा। इससे पहले मेरे पास वैगनआर थी, उसका बैक गियर ऐसे फूक मार के भी लगा देता था मैं उसका बैक गियर। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ यार, फूक मारने वाली मजाक थी, लेकिन उसका बैक गियर बड़ी इजीली लगता था। तो यार बैक गियर का कुछ इश्यू करो, सोल्व आउट करो यार इसको।
एक इस गाड़ी की जो कमी मुझे ये लगी कि यार 13 लाख रुपए खर्च करने के बाद वेंटिलेटेड सीटें नहीं है यार। एक वेंटिलेटेड सीटें कम से कम छोटे मॉडल में दो, VXI में तो वेंटिलेटेड सीटें आ जानी चाहिए। 13 लाख रुपए ले रहे हैं मारुति इसके लिए। मारुति कितनी सस्ती गाड़ियां आती फिर भी तुम वेंटिलेटेड सीटें नहीं दे पा। इसके अलावा यहाँ ना तो सनग्लास होल्डर है ना कुछ है, या वैनिटी मिरर दिया है, तो इसमें लाइट तो देनी चाहिए थी। ये सिर्फ सिंपल कांच दे दिया, लाइट दे देते यार तो क्या बिगड़ जाता। और इसमें लाइट एक ही गाड़ी पूरी गाड़ी में एक ही लाइट दी है यार, ना तो इसकी डिग्गी में भी लाइट नहीं है। अगर डिग्गी खोल के देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसके डिग्गी में लाइट नहीं है। इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद क्या फायदा, इसमें डिग्गी में लाइट ही नहीं है यार। इतनी बड़ी गाड़ी है, आपको लाइट दिख रही है कहीं पे भी? अगर आपने ब्रेजा देखी है तो कहीं जाके देख लेना यार, डिग्गी में लाइट नहीं है कहीं पे भी। डिग्गी में लाइट होनी चाहिए, अंधेरे में आप कहाँ देखोगे, कहाँ ढूंढोगे। और कभी कभी तो डिग्गी बंद होने में दिक्कत आती है, अभी तो बंद हो गई। अब आपको दिखाता हूँ, धीरे से आप इसको बंद करोगे ना, ये देखो ये क्या है, ये क्या है, मारुति है। तो ये इस तरह से डिग्गी को बंद नहीं हो रही ढंग से। और पीछे की तरफ आप दिखा रहा हूँ मैं, पीछे भी लाइट नहीं है यार इसमें। इस गाड़ी में सिर्फ एकमात्र लाइट दी गई है जो आगे दी गई है यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पीछे लाइट होनी चाहिए थी ना कम से कम, ताकि यहाँ से वहां तक पूरी रोशनी हो। आप कुछ सामान उठा रहे हो, कुछ लेके जा रहे हो, सामान बच्चे निकाल रहे हैं, बच्चे बैठे होते हैं गाड़ियों में यार, बच्चे तो फिर उस वक्त दिक्कत आती है सारी चीजों की। ये है। इसके अलावा ये ऑटो फोल्डेबल ORVM जो इसमें दिए, ये आधा ही सिस्टम क्यों दिया है इसमें, पूरा सिस्टम क्यों नहीं दिया मारुति ने? आओ देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको इधर। ये देखिए, यहाँ से जैसे बटन दबाएंगे यहाँ से ये देखो बंद हो गया ऑटोमेटिक, और इसको बटन दबाएंगे ये खुल गया ऑटोमेटिक। लेकिन जब इसकी चाबी गाड़ी ऑन करते हो ना और ये गाड़ी ऑफ करते हो, तो उसके साथ ना तो ये खुलेंगे ना बंद होंगे, आपको हर बार बटन दबाना पड़ेगा यार। 13 लाख खर्च करने के बाद भी बटन दबाने के लिए बैठेंगे क्या? क्यों मारुति ऐसा क्यों कर रहा है? सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का जो थोड़ा सा चेंज करना था, अगर मारुति वो कर देती ना तो ये बहुत और बेहतर हो सकता था, इससे और ज्यादा बढ़िया हो सकता था। लेकिन मारुति ने इतना इसका ध्यान नहीं रखा है। तो मेरे ख्याल से अगर मारुति इस वीडियो को देख रही है तो उनको इस चीज में जो चेंजेस हैं वो करने चाहिए, नई अपडेट में इस चीज का ध्यान रखें। और इसके बैक गियर में तो प्रॉब्लम आ ही रही है कि बैक गियर जब लगाते हो ना तो अटकता है डायरेक्ट। अगर गाड़ी खड़ी है, अब मैं जैसे खड़ी है इसका बैक गियर लगाऊंगा ना, गाड़ी अटक जाएगी। अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा आप सोचेंगे जानबूझ से कर रहा है। आप किसी मारुति गाड़ी में बैठ के देखना ब्रेजा में, नहीं में, और खुद से करके देखना। फिर आपको सेकंड गियर डालना पड़ेगा, फर्स्ट डालना पड़ेगा, थोड़ा चलाना पड़ेगा, तब जाके इसका बैक गियर लगता है। तो ये इसके कुछ माइनस पॉइंट है जो मेरे को अच्छे नहीं लगे। बाकी अच्छे क्या क्या लगा है मुझे वो उसके बारे में बताता हूँ मैं। गाड़ी की जो सबसे अच्छी चीज मुझे पता है क्या लगी, एक तो डिग्गी का स्पेस अच्छा है, लाइट नहीं है लेकिन ठीक है, इसमें डिग्गी का स्पेस बहुत अच्छा है। लाइटिंग वगैरह ये जो है ना ये बहुत बढ़िया दी गई है इसमें। तो इसका जो लुक है ना रेंज रोवर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। तो सस्ते पैसों में आपके पास रेंज रोवर आ रही है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। 13 लाख रुपए में आप 1 करोड़ 1.25 करोड़ की गाड़ी घर लेके आ रहे हो, बेस मॉडल उसका, ठीक है, वो आप लेके आ रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है। आगे से भी लुक अच्छा है गाड़ी का। स्पेस की बात करें गाड़ी के अंदर पीछे, तो स्पेस बहुत बढ़िया है गाड़ी के अंदर। बाकी जो इसकी आगे की सीट की बात करूंगा मैं, इसकी सीट है ना वो काफी ज्यादा नीचे, उसके हिसाब से जो इसका जो क्या बोलते हैं बोनेट है ना वो बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो आपको बैठेंगे ना इसके अंदर, कम हाइट का बंदा, जैसे मेरी जैसी हाइट है 5.5, इससे कम का बंदा कोई इसमें बैठेगा ना तो उसको थोड़ा नीचा नीचा लगेगा। बोनेट ऐसे लगेगा उठ के छाती के ऊपर आ रहा है आपके ऊपर, समझ रहे हो? तो ऐसा लगेगा कि यार कहाँ बैठ गए। थार वाला उसमें तो अलग ही चीज है, खैर उसकी तो बात नहीं करेंगे। लेकिन इसका जो बोनेट है वो उस हिसाब से काफी ज्यादा ऊंचा है। इसकी सीटिंग थोड़ी सी अगर और ऊंची होती तो काफी और ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो मारुति को इसको ध्यान देना चाहिए। कुछ अच्छी चीजें पता क्या है कि इसका स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ इसका स्टीयरिंग है, बहुत इजी में चला सकते हो। गियर शिफ्टिंग इजी है, बैक गियर को छोड़ के, बैक गियर में थोड़ी सी दिक्कत है तो ये मारुति तक पहुंचा है। मारुति का ये स्कैम ही पता नहीं क्या है जो भी है। और इसका शार्क फिन जो एंटीना है ना इसका, आप दिखाएंगे शार्क फिन एंटीना यहाँ से, तो वो बहुत अच्छा लगता है गाड़ी के ऊपर, बहुत अच्छा लुक देता है। हालांकि इन्होंने रेंज रोवर से कॉपी किया है लेकिन ठीक है, अच्छा लगता है। गाड़ी की विंडशील्ड बहुत अच्छी है, बोनेट वगैरह बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं पे जैसे मैं कहीं बाहर खड़ा हूँ इस वक्त तो कुछ खा पी सकते हैं इस पे खड़ा होकर आराम से, यहाँ बैठ करके बच्चे को बैठा भी सकते हैं, खा सकते हैं, फैमिली वाले हैं तो ये चीजें बढ़िया हैं इसमें। टायर साइज वगैरह इसमें बहुत अच्छी दी गई है। और हमने इसका ये जो ये साइड स्टेप है ये अलग से लगवाया था, 16,000 रुपए का कुछ का ये लगा है। तो इस साइड से ये लगवाया जो गाड़ी के लुक्स को काफी इनहेंस कर देता है, लुक्स बहुत जबरदस्त दे देता है। और ORVM वगैरह ये जो साइड के हैं, साइड ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, क्लियरिटी वगैरह सारी अच्छी आती है, आनी है वो तो। और इसको थोड़ा ऑटोमेटिक और कर देते हैं मारुति तो और अच्छा हो जाता है। ये कमी आपकी ये है। और तो बाकी ठीक है। बाकी इसमें वेंटिलेटेड सीटें होनी चाहिए, वेंटिलेटेड सीटें पता नहीं क्यों नहीं आ रही हैं। तो मारुति को समझाना चाहूंगा कि यार यार इतनी महंगी गाड़ी दे रहे हो, इतनी बढ़िया गाड़ी दे रहे हो, एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी आती है तो इसमें वेंटिलेटेड सीटें होनी चाहिए थी। और इसके अलावा इसका माइलेज थोड़ा सा इंक्रीज कर सकती है मारुति, क्योंकि ये और किसी के बस का रोग नहीं है। बाकी किसी भी कंपनी से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उसकी गाड़ियां इतनी माइलेज दे सकती है मारुति को छोड़कर। तो ये कर सकती है मारुति, तो करो यार मारुति। और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, भूल जाता, लेकिन अभी मेरे को हमारे जो कैमरामैन जी हैं आशीष जी, उन्होंने याद दिलवा दिया है।
एक ये जो पेट्रोल है ना इसका, ये गाड़ी पहले डीजल में भी आती थी और ये अभी जो नया सेगमेंट आया है इसमें ये गाड़ी पेट्रोल में ही आने लगी, डीजल में नहीं आ रही है। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पेट्रोल लिखवा लेना, मैं पेट्रोल लिखवा लूंगा। कल की बात है, गाड़ी में डीजल डल जाता गलती से तो नुकसान हो जाता, मारुति वाले कोई जिम्मेदार नहीं है उसको, वो भाग जाते, बोले हाँ कर दिया आपने, क्योंकि उनको कंपनी को तो बहाना चाहिए कि हाँ वारंटी खत्म, हाथ जोड़ दिए हम तुम्हारे। ठीक, कंपनी वालों को बहाना चाहिए, अगर आपसे ऐसी गलती होती कंपनी वाले आपका साथ छोड़ देंगे, तुम जाओ तो मत भाड़ में जाओ, मरो मत कहीं जाके, उनको कोई मतलब नहीं इस चीज से। तो यहाँ पेट्रोल जरूर से लिखवा देना, गाड़ी 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए खर्चा है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाड़ी की डिटेल्स मैंने सारी बता दी हैं, कुछ छोटी मोटी डिटेल्स जो आप लोग भी जानते होंगे, सब जानते हैं लगभग। तो ठीक है, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, छोटे भाई को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मतलब छोटे भाई को सपोर्ट करो यार, अब नहीं करोगे इतना तो सपोर्ट करो कल को, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।